आरव, सिमरन, क्या बेहतरीन नजारा है। मैंने सोचा नहीं था कि राजस्थान में इतनी हरियाली होगी। ये देखो, कितनी सुंदर पहाड़ और चारों तरफ कितना हरा भरा है। क्या यही एलसीगर है? मैंने राजस्थान के माउंट आबू की खूबसूरती के बारे में सुना है, पर यहाँ इस बंजर इलाके में भी इतनी सुंदर सीनरी मिलेगी सोचा ना था। ब्रो, सीनरी सिंपली वाव है। हरियाली में सिमटे पहाड़, बिल्कुल किसी बॉलीवुड मूवी जैसा। गाइस, तुम्हें पता है इस जगह को राजस्थान का हिमाचल प्रदेश कहते हैं। ओए होए, कमाल है सिमरन, तुम तो पूरा विकिपीडिया हो। ओहो अर्नव, बस कर मेरी तारीफ। तुमने टफी की फार्म दोस्त 100 फार्मर्स 100 स्टोरीज कॉन्टेस्ट के बारे में पढ़ा? हाँ, मैंने भी देखा था। मेरे इस ट्रिप पर आने का मेन मकसद ही उनके लिए एक जबरदस्त और वायरल स्टोरी बनाना है। पर किसकी स्टोरी बनाओगे? अरे, है तो वो किसान, पर कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं। उनके इंस्टाग्राम पर कई सारे फॉलोअर्स हैं और नाम है उनका बुरकी बाई। प्रोफेसर तनेजा आज हमें उसी दिलचस्प इंसान से मिलाने अलसीगढ़ लाए हैं। स्टूडेंट्स, अब तुम सब सेकंड सेमेस्टर में हो और ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की तरफ से तुम्हारा पहला फील्ड ट्रिप है। आज तुम्हें ये समझ में आएगा कि गांव वालों, मुख्य रूप से महिलाओं को खेती और पानी जैसे मुश्किल से मिलने वाले रिसोर्सेस यूज करने की ट्रेनिंग दी गई थी, वो अब उसमें कैसे डेवलप हुए। आज हम रामवास के पास स्थित एक गांव जा रहे हैं। 10 साल पहले की बात है। बुरखी बाई नाम की एक औरत हमारे पास आई। हमने उसे खेती करना सिखाया, रिसोर्सेस का सही यूज करना सिखाया। कुछ ही समय में ना केवल उसने खुद ये सब सीख लिया, बल्कि आसपास के गांव के महिलाओं को भी ये ट्रेनिंग दे दी। वो कहते हैं ना, अगर हम आदमी को शिक्षा देते हैं तो एक नागरिक शिक्षित होता है। अगर हम एक महिला को शिक्षण प्रदान करते हैं तो एक पूरा देश शिक्षित हो जाता है। और इस बात को जैसे प्रूव करते हुए, वहाँ देखो, अब तो नजारा फूलों से भरा है। अरे, इधर एक सुंदर झील भी है। यस, ये जो तुम सुंदर नजारे देख रहे हो, ये सब बुरखी बाई की मेहनत का कमाल है। इस रेगिस्तान में खेती करने के लिए पूरे साल पानी की जरूरत थी, तो उसने इस इलाके की सारी झीलों में दिल लगा के काम किया। और उसी मेहनत का फल है कि इस पहाड़ी प्रदेश में अब पूरे साल पानी अवेलेबल है। हम आज उसी प्रतिभाशाली महिला से मिलने वाले हैं और उन्हीं से इस बदलाव की कहानी सुनेंगे। ये लो, हम उनके गांव पहुंच गए। चलो, एक एक करके बस से उतरो। आप लोग बुरखी बाई से मिलने के लिए उत्सुक होंगे। पहले हम पंचायत ऑफिस चलते हैं। मैं उदयपुर में मजदूरी कर रहा था, पर गांव में आपका इतना अच्छा काम देखा तो मैं भी गांव में अपनी जमीन पर खेती करने आ गया। पिछले महीने खाद खरीदने के लिए बैंक में लोन की अर्जी डाली थी। अब खाद डालने का समय आ गया, पर अभी तक लोन नहीं मिला। बुरकी भाई, कुछ कीजिए ना। पुष्करलाल भैया, चिंता ना कर, इस हफ्ते ही तुम्हारे लोन का इंतजाम करवाती हूँ। बुरखी बाई, लगता है तुम बहुत बिजी हो। नमस्ते मास्टर जी। अरे नहीं मास्टर जी, कहिए, यहाँ इतनी दूर कैसे आना हुआ? नमस्ते बुरखी भाई, इन सब से मिलो। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं इन्हें यहाँ तुमसे मिलाने के लिए लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम्हारा काम देखे और उसको समझे। नमस्ते बुरकी भाई। नमस्ते भाई। आपके बारे में बहुत सुना है, आज मिलने का मौका भी मिल गया। बुरखी भाई, हम तुम्हारा खेत देखना चाहते हैं, पूरा इलाका घूमना चाहते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता हूं कि कैसे तुमने अपनी मेहनत से इस बंजर जमीन को स्वर्ग सा सुंदर बनाया है। ये तो आपका बड़प्पन है।
कि आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, बुरकी बाई की मेहनत से न केवल उनके परिवार की आमदनी बढ़ी है, बल्कि जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, पूरे प्रदेश में बहुत विकास हुआ है। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप सब शहर से इतनी दूर अलसीगढ़ गांव में मेरा काम देखने आए हैं। चलिए, मैं अभी के अभी आप सबको गांव की सैर कराती हूँ। अरे सोनी, मैं ज़रा इन लोगों को अपने खेत और झील दिखा लाती हूँ। तुझे खाने के बाद मिलूंगी। ये ज़मीन देख रहे हो? ये पहले बंजर थी। इसी जगह से मेरी कहानी की शुरुआत हुई। अरे वाह, इन लहराती हुई फसलों को देखो। बुरकी बाई, आपने अपनी जी तोड़ मेहनत से इस रेगिस्तान का गुलिस्तान बना दिया है। और ये सोचो, जो ये सब किया है वो कभी स्कूल की परछाई भी नहीं देखी थी। हाँ निर्मला, कितनी कूल है ना बुरकी बाई। चलो उनसे ही सुनते हैं। बुरकी बाई जी, आपने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया कैसे? अरे ये सब तो प्रोफेसर साहब की ट्रेनिंग का नतीजा है। उनकी ट्रेनिंग ने ही मेरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने ही सिखाया कौन से मौसम में कौन सी फसल डालनी चाहिए, कैसे जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने वो सब कुछ सिखाया और हमने उसे अपनी खेती में प्रयोग किया। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है बुरकी बाई। मास्टर जी, आपकी ट्रेनिंग के बाद पहले मैंने बारिश के मौसम में भुट्टा उगाया। बाकी मौसम में तो यहाँ इतना सूखा पड़ता था कि गांव की औरतों को पानी के लिए मीलों चलकर जाना पड़ता था। इतना ही नहीं, हमारे गांव के आदमी भी पानी ना होने के कारण खेती नहीं कर पाते थे और वो रोजगार के लिए उदयपुर जाके छोटा मोटा काम करते थे। फिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ बुरकी बाई? हम ये समझ गए थे कि पानी के बिना खेती में सफलता पाना मुश्किल है। हमने कुछ कंपनी की मदद से यहाँ इस पहाड़ी इलाके में बारिश के पानी के झीलों में बांधा, चेक डैम बनवाए। तो आपने पानी के प्रॉब्लम को दूर कर दिया? हाँ, और जैसे ही झील बनी, हमारी खेती में भी सुधार हुआ और आमदनी भी बढ़ने लगी। गांव की औरतें मेरे पास आने लगी और मैंने उन्हें भी वो सब सिखाया जो मैंने इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग में सीखा था। हमने महिलाओं का स्वयं सहायता ग्रुप बनाया और एकजुट होकर खेतों में काम करने लगे। तो क्या ऐसा करने से आप लोगों की इनकम बढ़ी? पहले तो नहीं, पर पानी की दिक्कत खत्म होने के बाद हमारे गांव के आदमी जो छोटे मोटे काम के लिए उदयपुर जाया करते थे, उन्होंने भी खेतों में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे हमें सफलता मिलने लगी। चलो, आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। वहाँ देखो। वाह, गेंदे के फूल। बुरकी बाई, ये आपका खेत है? हाँ, खेती के अलग अलग तरीके सीखने के बाद मैंने अपना हाथ गेंदों के फूलों की खेती में भी आजमाया। और दिख ही रहा है कि आपको सफलता मिली है। हाँ, पहले हमने 7,000 रुपए के गेंदे का बीज खरीदा, उसको नर्सरी में उगाया। फिर जून के महीने में उन्हें 1 बीघा खेत में लगाया। अगस्त के महीने में पहली फसल मिली और दिसंबर तक हम उदयपुर मंडी में हर दिन 40 से 60 किलो गेंदे के फूल बेचने लगे। उस सीजन में हमने 80,000 की कमाई की। और क्या यही वो 1 बीघा जमीन है? हाँ, ये सारी ज़मीन हमारी है। और वो जो झील के उस पार देख रहे हो ना, वो कमलाबाई का खेत है। उसका पति पुष्कर लाल, जो थोड़ी देर पहले लोन के बारे में बात कर रहा था ना, अरे कमलाबाई भी बहुत मेहनती है और हमारी स्वयं सहायता ग्रुप की बड़ी सेविका है। चलो, अब इस खेत से निकलते हुए पंचायत ऑफिस चलते हैं। पंचायत ऑफिस में आपको क्या काम है बुरकी बाई? पहले मैं अपने गांव के महिलाओं की मदद करती थी, जिससे ये स्वयं सहायता ग्रुप बना। फिर आसपास के गांव की महिलाएं भी हमारे यहाँ आने लगी और हमने भी उनको खेती के नए तरीके सिखाए। मेरे जैसे महिलाओं ने एक साथ मिलकर पैसा बचाया, बीज खरीदा और एक दूसरे का सहारा बने, और इससे हम सबका फ़ायदा हुआ। अरे रामलाल जी, बसंती कहाँ है? अरे वो तुमसे मिलने पंचायत ऑफिस गई है। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं इन लोगों को अपना खेत दिखाने गई थी। ये शहर से आए हैं हमारी खेती देखने। मास्टर जी, बसंती के 3 बच्चे हैं और उसने भी हाल में ही खेती का काम शुरू किया है।
आपके कितने बच्चे हैं बुर्की बाई? मेरे 2 बच्चे हैं जो अक्सर स्कूल के बाद खेत में मेरी मदद करने भी आते हैं, पर मैं उनको अच्छे से पढ़ने को कहती हूँ ताकि वो एग्री इंस्टीट्यूट में बड़े अफसर बन सकें। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में ही क्यों? तुम लोगों ने मेरे जैसे एक अनपढ़ इंसान की ज़िंदगी बदल दी। ज़रा सोचो कि अगर मेरे बच्चे पढ़ लिख कर एग्रीकल्चर अफसर बन जाते हैं तो कितने लोगों की मदद कर सकते हैं और कितनी ज़िंदगियां बदल सकते हैं। अरे बसंती भाई, इनसे मिलो। नमस्ते जी। यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे खेती करना सिखाया और अपने पैरों पर खड़े होने में मेरी मदद की। हम यहाँ बुर्की बाई का इंतजार कर रहे थे। आज हमारे मीटिंग है। मास्टर जी, आप सब भी हमारी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग में हम अपनी समस्या और उनके समाधान के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम उसमें कुछ ज़रूरी बात करने वाले हैं। किस बारे में? इस बार पंचायत के चुनाव में हमारी उम्मीदवार बनकर बुर्की बाई खड़ी होगी और हमारा पूरा गांव उसका समर्थन करेगा। बधाई हो बुर्की बाई। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। बुर्की बाई, गेंदे की खेती से आपने इस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल दिया है। यहाँ के लोगों में एक नई ऊर्जा जागी है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इतनी दूर से हमारे इस गांव पधारे। बसंती, ये ले मेरा मोबाइल और हमारी एक ग्रुप फोटो निकाल। लाओ, मैं खींचता हूँ। अरे नहीं, बसंती को ही लेने दो। मैं आप सबके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहती हूँ जिन्होंने एक अनपढ़ गंवार औरत की ज़िंदगी बदल दी। तुम ये फोटो कहाँ लगाओगी? इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी, मेरे 4K फॉलोवर्स हैं। देखो बच्चों, जब तुम एक आदमी को शिक्षा देते हो तो केवल एक ही शिक्षित होता है, पर जब एक महिला को शिक्षण प्रदान करते हैं तो एक पूरा देश शिक्षित होता है, विकसित होता है, जैसे तुमने सबने बुर्की बाई को देखकर सीखा।